हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशन अपडेशन का जो केस है उसकी सुनवाई नहीं होने की वजह से जैसे ही सुनवाई नहीं होती है एक अफवाह गैंग सक्रिय हो गया है। वो नए नए जजमेंट लेके आता है और हमारे वकीलों पर, हमारे पेंशनर जो हों लगे हों उन पर अटैक करता है। और ख़ास करके जो हम जैसे यूट्यूबर हैं जो सही जानकारी दे रहे हैं उन पर अटैक करता है। मैंने उसके वीडियो बनाए हैं और रमेश भटेजा जी ने भी तो काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी कि ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनको बंद करें, और जो उड़ा रहे हैं उनको मैंने यहाँ पे सबको उड़ा दिया है। अभी इसी संबंध में जे.एन. शुक्ला साहब एक लेख लिखा है, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और साथ में हिंदी भी भेज दी थी कि वो हिंदी में डालता हूँ, लोग पढ़ लें, जिससे उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, और काफ़ी अच्छी सलाह और मोटिवेटिंग जो एनकरेजमेंट है वो आपको दिया है उन्होंने। कहते, प्रिय पेंशनर्स, दुष्प्रचार के शिकार न बने। हमने पेंशनर्स के लिए कई बार सलाह जारी की है कि अफवाहों का शिकार न हो, धैर्य रखें, आश्वस्त रहें कि सिंगला केस सही रास्ते पर है। सिंगला केस में जो भी अड़चन आ रही हैं वो प्रक्रियात्मक है। दोस्तों बताओ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आगे। 26/4/2026 की हालिया पोस्ट में हमने पेंशनर के तनाव को दूर करने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा की, क्योंकि हम पेंशनर की बड़ी संख्या में फ़ोन कॉल्स और प्रश्न प्राप्त होते हैं। हमारा नंबर सार्वजनिक होने के कारण एक जैसे प्रश्नों पर फ़ोन सभी को समझना और संतुष्ट कर पाना असंभव हो गया है। बैंक पेंशनर की अधीरता देखकर हमें बहुत दुख होता है। हम उन्हें थका हुआ और निराश देखते हैं। आप अपने को इस कंडीशन में न लाएं। भाई ये बताइए, जब 30-35 साल से ये सब कुछ हो रहा है और जब दिखाई दे रहा है अभी कुछ होने वाला है, तो धैर्य रखो, और तो कोई आपके पास चारा है नहीं। उन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं आपके लिए। सकारात्मक सोचें, सुनवाई कार्ड पर है, ज़रूरत तैयार रहने की है, अपडेशन पैसे या किसी की मर्जी पर नहीं है, आरबीआई लाइन पर पेंशन तयशुदा मामला है, कोई पंचायत नहीं है, सरकार आरबीआई और अन्य बैंक पेंशन स्कीम का आंतरिक संबंध जानती है, अपडेशन कोई नई मांग नहीं है, मामला समझौतों की पवित्रता बनाए रखने की है, केस प्रस्तुत करना बाकी है, और तथा कथित रिटायरी यूनियन दूर खड़ी है। सारी जो सिचुएशन हमने बता दी है, मैं बस उनका ही पढ़ूंगा, ज़्यादा इधर नहीं जाऊंगा। हमारा मानना है कि इसमें इससे अधिक स्पष्ट राय की जरूरत नहीं है। हमें कुछ दिन या महीनों तक धैर्य रखना होगा। मामले की आंशिक सुनवाई हो चुकी है और मामला विचाराधीन है। इसकी सुनवाई कर निर्णय होना है, यह समय की बात है। अपडेशन लागत के बारे में बहुत सारी गपशपें चल रही हैं। हम दोहराते हैं, अपडेशन लागत या पैसे का मुद्दा नहीं है, बल्कि अधिकार का मुद्दा है। पेंशन, डीए या वेतन संशोधन के साथ अपडेशन धन की उपलब्धता या किसी अन्य शर्त के अधीन नहीं है। हमें अधिकार आधारित पेंशन डीए मिलता है। हम अधिकार आधारित अपडेशन की मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य और निष्पादित अधिकार है और जिसे बैंकों द्वारा ज़बरदस्ती रोका हुआ है। इस संबंध में कोई भी बात अप्रासंगिक है। आईबीए ने अपने हलफनामे में पैसों को मुद्दा नहीं बनाया है। कुछ उत्तरदाताओं ने अनावश्यक रूप से अपना समय और ऊर्जा फंड में बर्बाद किया है। पेंशन अपडेशन का मुद्दा जब आसानी, आपसी बातचीत और सहमति का मुद्दा भी नहीं रहा, ये एक सुलझा हुआ संविदाता मामला है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। माननीय पीठ के समक्ष मुद्दा आईबीए को दावों पर गौर करना है। पहला, BPR 995 में कोई अपडेशन का प्रावधान है, और दूसरा, बैंक पेंशन केंद्र सरकार के स्वीकार्य और शुरू में निष्पादित द्वारा किया गया है, लेकिन बैंकों द्वारा इसे ज़बरदस्ती रोका गया है। इसके अलावा बैंक पेंशन ने कभी भी केंद्र सरकार के पेंशन की पेंशन समानता की मांग नहीं की है। उनकी यही मांग है कि आरबीआई लाइन पर अपडेशन है। आरबीआई पेंशनर्स के लिए कुछ किया जाता है, वही बैंक पेंशनर्स मामलों में किया जाना चाहिए। सकारात्मक सोचें और लाभान्वित बने रहें। जे.एन. शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। दोस्तों, अब मैं ज़्यादा क्या इसका स्पष्टीकरण दूंगा और क्या मैं इसका इंटरप्रिटेशन करूँगा, क्योंकि शुक्ला जी तो अपने आप में ही एक विद्वान व्यक्ति हैं। जो कुछ उन्होंने लिखा है मुझे लगता है कि आपके मोटिवेशन के लिए काफ़ी है। देखो, लोग आएंगे और आपको गुमराह भी करेंगे और वो सारी दुष्प्रचार भी करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वही है जो कुछ भी है, ये उनकी चल नहीं पा रही है, इसलिए बार बार हाथ पैर फैला रहे हैं। अब मैं इसको यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।